हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बिना समय गवाए डायरेक्टली बात करते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सेविंग एडवांटेज प्लान के बारे में। ये प्लान नॉन लिंक्ड है, मतलब आप जो प्रीमियम पे करेंगे उसको कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगी। पार्टिसिपेटिंग है, इसका मतलब आपको समय समय पे बोनस देती रहेगी। इंडिविजुअल लाइफ सेविंग स्कीम है या इंश्योरेंस भी है इसमें, तो इसलिए आप इसको एक एंडोमेंट प्लान कह सकते हैं बड़े आराम से। इस प्लान में हमें अलग अलग प्रीमियम पेइंग ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। उसी की वजह से जो प्लान की सारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो इम्पैक्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीमियम पेइंग ऑप्शन के बारे में ही। पहला ऑप्शन है सिंगल पे, सेकंड है लिमिटेड पे और थर्ड है इसमें आपको रेगुलर पे। सिंगल पे का मतलब आप जानते हैं कि प्रीमियम पेइंग टर्म होती ही नहीं है, क्योंकि आपको वन टाइम पे ही करना होता है। लिमिटेड पे के साथ में आपको 5 से 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म मिलता है। रेगुलर पे का मतलब होता है कि जब तक जितने साल का आपका पॉलिसी टर्म होगा उतने ही साल का आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होगा। पॉलिसी टर्म की बात करें तो सिंगल पे के साथ में 10 साल का आपको मिलता है पॉलिसी टर्म। लिमिटेड पे के साथ में आपको 10 से 30 साल का पॉलिसी टर्म मिलता है, लेकिन जो मिनिमम पॉलिसी टर्म होगा वो होगा आपका जो मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म होगा उसमें आपको 5 साल ऐड करना होगा। ये मिनिमम पॉलिसी टर्म होगा लिमिटेड पे के साथ में। रेगुलर पे के साथ में 20 से 30 साल का पॉलिसी टर्म मिलता है। बात करते हैं एंट्री एज लिमिट की, तो सिंगल पे के साथ में 8 साल से लेके 65 साल, लिमिटेड पे के साथ में 91 दिन से लेके 60 साल, रेगुलर पे के साथ में 91 दिन से लेके 45 साल का एंट्री एज लिमिट है। बात करते हैं यहाँ पे मैच्योरिटी एज लिमिट की, तो देखिए अगर आप सिंगल पे ऑप्शन लेंगे तो 18 साल से लेके 75 साल का एंट्री एज मैच्योरिटी एज लिमिट होगा। अगर आप लिमिटेड पे ऑप्शन लेंगे तो 18 से लेके 80 साल का मैच्योरिटी एज लिमिट होगा। अगर आप रेगुलर पे ऑप्शन लेंगे तो 18 से 65 साल का मैच्योरिटी एज लिमिट आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रीमियम पेइंग मोड आप जानते हैं सिंगल पे है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली मोड आपको इसमें देखने के लिए मिलता है, राइट। और आप अपने मोड ऑफ प्रीमियम को अगर पॉलिसी टर्म के दौरान चेंज करना चाहें, प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान, तो अपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से पहले आप इसको चेंज करवा सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम का लिमिट आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आपका पॉलिसी टर्म 15 साल से कम है और एनुअली आप चूज़ करते हैं तो 50,000 रुपये आपको पे करने होंगे। अगर 15 साल है या इससे ज़्यादा है, राइट, तो आपको 8,500 रुपये मिनिमम अमाउंट आपको यहाँ पे करना होगा। अगर आप हाफ ईयरली ऑप्शन चूज़ करते हैं, 15 साल से कम है आपका पॉलिसी टर्म, तो 27,500 रुपये। 15 साल है या उससे ज़्यादा है तो 6,000 रुपये आपको पे करना होगा हाफ ईयरली, ठीक है। क्वार्टरली 15,000 रुपये आपको पे करना होगा अगर 15 साल से कम है आपका पॉलिसी टर्म, और 4,000 रुपये पे करना होगा अगर आपका पॉलिसी टर्म 15 साल या 15 साल से ज़्यादा है। वहीं बात करते हैं मासिक ऑप्शन, अगर आप चूज़ करते हैं, मंथली ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो 5,250 रुपये आपको पे करने होंगे अगर आपका पॉलिसी टर्म 15 साल से कम है। अगर आपका पॉलिसी टर्म 15 साल या उससे ज़्यादा है तो 1,500 रुपये महीने आपको मिनिमम यहाँ पे करने होंगे। अब बात आती है इस प्लान के अंदर गारंटीड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, राइट। अगर आप सिंगल पे ऑप्शन चूज़ करते हैं तो 78 मतलब 78,738 रुपये मिनिमम होगा। इतना आपको मिनिमम लेना होगा, उससे कम में आप ये सिंगल पे ऑप्शन नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप लिमिटेड पे या रेगुलर पे ऑप्शन लेते हैं तो पॉलिसी टर्म अगर आपका 15 साल से कम है तो 1,69,379 आपको मिनिमम जो है ये सम एश्योर्ड होगा, गारंटी और मैच्योरिटी। बट अगर आपका जो पॉलिसी टर्म है वो 15 साल का या उससे ज़्यादा है तो 24,425 रुपये होगा मिनिमम गारंटीड ऑन सम एश्योर्ड। अब गारंटीड ऑन सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी को ही आप यहाँ पे कह सकते हैं सम एश्योर्ड भी, राइट। और मैक्सिमम की लिमिट होती नहीं है, आपको पता ही है इस तरीके के प्लान के अंदर। अब बात करते हैं मैच्योरिटी पे हमें क्या क्या बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले 110% हमें मिलता है गारंटीड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, राइट। उसी के साथ अक्योर्ड गारंटीड एडिशन, उसी के साथ में हमें अक्योर्ड पेड अप एडिशन इफ़ एनी और टर्मिनल बोनस इफ़ एनी, ठीक है। मतलब कंफर्म नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए इफ़ एनी वहाँ पे लिखा हुआ है। डेथ बेनिफिट की बात करें सिंगल पे ऑप्शन के साथ में तो गारंटेड डेथ बेनिफिट, उसके साथ में अक्योर्ड गारंटेड एडिशन इफ़ एनी, अक्योर्ड पेड अप एडिशन इफ़ एनी और टर्मिनल बोनस इफ़ एनी, राइट। ये क्या था हमारा, ये डेथ बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। मैच्योरिटी बेनिफिट सबके साथ एक जैसा ही है। अब ये गारंटेड डेथ बेनिफिट क्या है सिंगल पे के साथ में, 125% जो आपने सिंगल प्रीमियम पे करा है उसका, या फिर जो आपका गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है वो, या फिर 110% गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का। जो भी इनमें से हाई होगा वो आपका बन जाएगा गारंटेड डेथ बेनिफिट, राइट, जो कि नॉमिनी को मिलेगा।
अब बात आती है डेथ बेनिफिट की रेगुलर पे और लिमिटेड पे के साथ में। तो देखिए इसमें ना आप चाहे आपका सिंगल पे हो चाहे आपका रेगुलर पे या लिमिटेड पे हो, आप डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट को आगे चल के इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर जो इंश्योर्ड है उसकी डेथ जो है अगर पॉलिसी के 10वें साल से पहले हो जाती है तो ऐसे में गारंटेड डेथ बेनिफिट के साथ में अक्योर्ड गारंटेड एडिशन, अक्योर्ड पेड अप एडिशन और टर्मिनल बोनस अगर होंगे तो मिल जाएंगे, राइट, नॉमिनी को। नॉमिनी के पास पूरी पावर होगी, चाहे वो लमसम ले ले चाहे वो इंस्टॉलमेंट में ले। अब बात आती है यहाँ पे अगर पॉलिसी में जो डेथ है इंश्योर्ड की वो 10वें साल पे उसके बाद होती है तो 110% गारंटेड डेथ बेनिफिट का, अक्योर्ड गारंटेड एडिशन, अक्योर्ड पेड अप, राइट, और टर्मिनल बोनस अगर होगा तो मिल जाएगा। क्योंकि बोनस फिक्स नहीं होता, कंपनी उसी टाइम पे अनाउंस करती है, राइट, और ये चीज़ तो लिखित में भी होती है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि ये जो गारंटेड डेथ बेनिफिट है रेगुलर पे या लिमिटेड पे के साथ में, ये है क्या। देखिए 11 टाइम्स मतलब 11 गुना जो आपका एनुअलाइज्ड प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं उसके साथ अगर अंडर राइटिंग का कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम आपने पे किया है तो उसमें 11 का गुणा करके, राइट, जो अमाउंट आएगा वो, या जो टोटल प्रीमियम आपने पे किया है अगेन अंडर राइटिंग रूल्स के साथ में, मतलब उसका जो प्रीमियम होता है ना, लोडिंग चार्जेस वगैरह ये सब, उसका 105% निकाला जाएगा। ठीक है, इनमें से जो हाई होगा वो, या फिर जो आपका गारंटेड समर शॉट है ऑन मैच्योरिटी पे, ठीक है, वो देखा जाएगा। अब इनमें से जो हाई होगा वो, या फिर 110% निकाला जाएगा गारंटेड समर शॉट ऑन मैच्योरिटी। इनमें से जो भी हाई होगा वो बन जाएगा गारंटेड डेथ बेनिफिट रेगुलर पे और लिमिटेड पे के साथ में। आइए अब समझते हैं ये अक्योर्ड गारंटेड एडिशन है क्या। देखिए ये अक्योर्ड गारंटेड एडिशन का मतलब है कि जितना भी आपको गारंटेड एडिशन मिल रहा है उसका टोटल, ठीक है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ये जो गारंटेड एडिशन है ये क्या है। गारंटेड एडिशन का मतलब है कि जो आपका समर शॉट ऑन मैच्योरिटी है उसका 5.5% जो आपका जो पॉलिसी ईयर है ना, पहले 5 साल वहाँ पे लगातार मिलता रहेगा ये, और ये कंपनी के पास ही रहता है, ये बस अक्योर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना मिलेगा, गारंटेड समर शॉट जो होगा हमारा ऑन मैच्योरिटी उसका 5.5% मिलेगा पहले पॉलिसी साल से लेकर के अगले 5 साल तक। मतलब कितने साल, 5 साल ही ये मिलेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि थोड़ा जो हमारा समर शॉट है वो बूस्ट हो जाएगा। अब ये जो अक्योर्ड पेड अप एडिशन है इसका मतलब है टोटल ऑफ बोनस। अब ये जो बोनस है आपको, जिसको ये अक्योर्ड पेड अप एडिशन बोल रहे हैं, जिसे एक नॉर्मल वे में हम बोल सकते हैं पेड अप एडिशन, ये पहले 2 साल पॉलिसी के कंप्लीट होने के बाद से मिलना शुरू होगा एवरी ईयर। अब ये फिक्स नहीं है, इसको कंपनी खुद अनाउंस करेगी और मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। अब गारंटेड समर शॉट ऑन मैच्योरिटी का मतलब है यहाँ पे समर शॉट। आइए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे एज मान ली 32 साल की, पॉलिसी टर्म हमने यहाँ पे ले लिया 20 साल का। अब देखिए यहाँ पे हमने पॉलिसी टर्म लिया है 20 साल का, मतलब 15 साल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4 उसी के हिसाब से इसका प्रीमियम रेट है, राइट। मान लीजिए हमने बैंड 3 के सामने देख रहे हैं 2.5 लाख से लेके 5 लाख से कम का यहाँ पे समर शॉट है, गारंटेड समर शॉट ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, ये GSMA का मतलब यही है। ठीक है, तो इस बैंड के बेस पे हमें यहाँ पे प्रीमियम पेइंग जो है हमारा उसका रेट पता चलेगा, उसी के बेस पे प्रीमियम निकल कर आएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे दिखाना थोड़ा आपके लिए बहुत छोटा छोटा दिखेगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो 32 साल की एज के साथ में अगर हम निकाल रहे हैं तो 10.936% ये यहाँ पे आ रहा है प्रीमियम रेट। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हम ईयरली प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, 50,000। तो इसके हिसाब से जो हमारा गारंटेड समर शॉट ऑन जो मैच्योरिटी आएगा वो हमारा 4 लाख से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, 4,57,205.56। अब इसका आप 10.936% निकाल लेंगे तो 50,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। कॉपी पेन होगा आपके पास में, अभी आप करके देख सकते हैं कि गलत बताया है सही बताया है। अब बात आती है गारंटेड एडिशन की। तो यहाँ पे हम 5.5% निकाल लेंगे किसका, गारंटेड समर शॉट ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारा 1 साल का 25,146.31 रुपये। ठीक है, इतना निकल के आएगा। इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे क्योंकि 5 साल ये में मिलेगा, तो 1,25,700 कुछ रुपये के आसपास ये मिल जाएगा। अब देखिए हमें मैच्योरिटी बेनिफिट जानने के लिए हमें अक्योर्ड पेड अप जो एडिशन है उसकी भी ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली थी। ठीक है, तो इसी के लिए हम इनकी वेबसाइट पे गए तो वहाँ पे हमें कैलकुलेटर मिला
अक्योर्ड जो पेड अप जो बोनस है उसकी डिटेल हमें नहीं मिली, तो इसलिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट। बाकी हमें मैच्योरिटी में क्या मिलता है, 110% मिल जाता है हमें गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का। तो 110% हमने निकाल लिया, 5,02,926 से ऊपर ही आ गया। ओके, तो टोटल हमारा जो गारंटेड बेनिफिट यहाँ पे कितना हो गया, 110% हमने गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी में अक्योर्ड गारंटेड एडिशन जोड़ देंगे तो 6,28,657.66 आ गया। अब आप लोग जानते हैं कि टर्मिनल बोनस जो है हमें समर शॉर्ट पे मिलता है और ऐसे प्लान में वन टाइम ही मिलता है। उसका तो हमने वो मान लिया 5% के आसपास, तो 28,000 रुपये के आसपास कुछ निकल के आ गया, जैसा आपने स्क्रीन पे देखा होगा। अब मेचोरिटी भी हमें क्या क्या मिल रहा था, 110% गारंटेड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, अक्योर्ड गारंटेड एडिशन, अक्योर्ड पेड अप एडिशन और टर्मिनल बोनस। तो हमने हमारा यहाँ पे 5,02,926.166 हो गया हमारा 110% गारंटेड और सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। 1,25,731.55 हो गया हमारा अक्योर्ड गारंटेड एडिशन और 22,028 बोल गया था मैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, 22,860.278 ये हमारा हो गया टर्मिनल बोनस। तो हम इन सबको जोड़ देते हैं तो 6,51,517.944 ये आ गया। अब अक्योर्ड पेड अप एडिशन का इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिला था, तो इसलिए मैंने आपको वो कैलकुलेशन करके नहीं दिखाया। उसी की वजह से हमें इनका ये कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ा, जहाँ पे हमें ये फिगर निकल के आई जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, जिसका लिंक कैलकुलेटर का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए 10 साल का हमारा यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म है, 50,000 रुपये हम साल का पे कर रहे हैं, तो टोटल हमने यहाँ पे 5 लाख रुपए पे कर दिए। अगर 4% की दर से हमें मिल रहा है तो भी हमें कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिल रहा है यहाँ पे अमाउंट। क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे पॉलिसी टर्म है वो 20 साल का है और एज हमने ली थी 32 साल की। तो बाकी मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इसका कैलकुलेशन यहाँ पे देख ही रहे हैं, अगर हम इन्हीं के ही एग्जाम्पल के अनुसार यहाँ पे कर लेते हैं तो 2 लाख से ऊपर कुछ निकल के आता है जो बेनिफिट दिखता है। 5 लाख तो हम पे कर ही रहे हैं, बाकी 8% की दर से मैंने तो कभी नहीं देखा कि एंडोमेंट पॉलिसी के अंदर इस तरीके 20 साल में कुछ रिटर्न आया हो। हाँ, उससे ऊपर अगर जाएँ तो 6% तक का तो है।